Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from question number 9 of exercise 11.4. And question number 9 is the adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find first the area of the whole land, second the area of flower bed, third the area of lawn excluding the area of flower bed, fourth the circumference of the flower bed. क्लियर? तो ये है आपके पास रेक्टेंगुलर लॉन. दिस इज अ रेक्टेंगुलर लॉन जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर, राइट. और इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका रेडियस है 2 मीटर, राइट. फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड. फर्स्ट एरिया ऑफ होल लैंड. क्लियर? मीन्स एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ होल लैंड मीन्स जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन. क्लियर? और ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एंड दिस इज इक्वल टू 10. लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 10 मल्टीप्लाई 5, 50 मीटर, राइट. सेकेंड इज द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. फ्लावर बेड क्या है? सर्कुलर है, सर्कल की शेप में है, ठीक है. एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, सर्कुलर बेड है तो इसका एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. यस, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? आर इज इक्वल टू 2 मीटर. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं है कि 22/7 आपने लेना है या 3.14. तो आपने अपनी चॉइस से जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हो वो चूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर मेंशन नहीं है यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ पाई बाय योर चॉइस. क्लियर? तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 मल्टीप्लाई आर 2 स्क्वायर, तो यह आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 4. क्लियर? एंड 22/7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12.56 मीटर स्क्वायर, राइट. तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना आ गया? 12.56 मीटर स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट इज एरिया ऑफ, थर्ड हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है. तो एरिया ऑफ लॉन excluding the flower bed किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ होल लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एंड दिस इज इक्वल टू 50 minus 12.56, and 50 minus 12.56 is equal to 37.44 meter square. Clear? So the area of lawn excluding the flower bed is equal to 37.44 meter square. Next is fourth part, the circumference of flower bed. Circumference of flower bed is equal to 2 pi r, right? 2 pi r. 2 multiply 22/7 multiply रेडियस कितना है? 2. तो ये कितना हो गया? 12.56 मीटर. क्लियर? So the circumference of flower bed is equal to 12.56 meter. Clear? So these are the required answers. Next is question number 10. In the following figures, find the area of the shaded portion. ठीक है, ये फिगर है, ये जो शेड किया हुआ इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना. क्लियर? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. अब देखिए ये जो फिगर है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये देखो ABCD क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है. क्लियर?
और इसमें से जो अनशेडेड पोर्शन है, ये अनशेडेड पोर्शन है, दैट इज CBE, और ये एक क्या है, ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर? तो ये आपका बेस हो गया और ये हाइट हो गई। ठीक है, किसी एक को बेस और दूसरे को आप हाइट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। सेकंड, ये भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, या ये बेस हो गया, ये हाइट। किसी एक को आप बेस और दूसरे को आप हाइट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया, इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम माइनस कर दें, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्लियर? so write down area of shaded portion, area of shaded portion is equal to area of ABCD minus area of triangle CBE minus area of triangle AEF, राइट? अब एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, DC मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड CB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल CB हाफ इंटू बेस EB मल्टीप्लाई हाइट CB माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF हाफ बेस AF मल्टीप्लाई हाइट A, राइट? अब इन सभी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया CD इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई CB 10, तो 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस हाफ, EB की लेंथ कितनी है 8 और CB 10 माइनस हाफ, AF की लेंथ कितनी है 6 एंड A इज इक्वल टू 10, राइट? A is equal to A is equal to 10। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ गया 180 माइनस 2 4 8, तो ये हो गया 40 माइनस 2 3 6, ये हो गया 30। तो 180 माइनस 70 एंड दिस इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। क्लियर? so the area of shaded portion is equal to 110 centimeters square। clear? so this is the required। next is question number 10, second part। in the following figures find the area of shaded portion। तो इसमें भी हमने shaded portion का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि PQRS, अगेन दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि ये देखिए, ये भी लेंथ जो है 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो PQRS इज अ स्क्वायर। क्लियर? तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? सेंस quadrilateral PQRS is a square, therefore PQ उसकी लेंथ भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, राइट? और ये देखिए, ये टोटल लेंथ है 20 एंड QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट? और ये PT की लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, therefore PT इज इक्वल टू टोटल कितनी है 20 में से ये 10 माइनस कर दो, 20 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट? अब इसमें क्या करना है, आपने इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके ये ट्राइंगल का एरिया आपने माइनस कर देना है, इस ट्राइंगल का एरिया आपने माइनस कर देना है, और इस ट्राइंगल का एरिया आपने माइनस कर देना है। देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। क्लियर? सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
is equal to area of PQRS minus area of triangle QRU minus area of triangle STU area of triangle STU minus area of triangle PQT, right? एरिया ऑफ PQRS कितना होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड मींस 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QRU हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस 10 हाइट 20 माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल STU बेस भी 10 है और हाइट भी कितनी है 10, सो हाफ मल्टीप्लाई 10 माइनस एरिया ऑफ PQT, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 20, हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाई 20, राइट? तो ये कितना हो गया 400 माइनस 2 10 20, 10 मल्टीप्लाई 10 100 माइनस 2 5 10, 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 50, 2 10 20, ये भी कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो ये हो गया 400 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 100, तो ये कितना हो गया 400 माइनस 250 एंड दिस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. Clear? So the area of shaded portion is equal to 150 centimeters. Clear? So this is very good. Next is question number 11. Question number 11 is find the area of the quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral and we have to find the area of this quadrilateral such that here AC is equal to 22 centimeters BM is equal to 3 centimeters, BN also 3 centimeters, BM is perpendicular to AC and BN is also perpendicular to AC. Clear? Then we have to find the area of quadrilateral ABCD. अब देखिए बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे जो AC की लेंथ है कितनी है 22 सेंटीमीटर, BM 3 सेंटीमीटर, DN 3 सेंटीमीटर एंड BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, DN इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब ये क्वाड्रिलेटरल कितने पार्ट्स में, AC जो डायगोनल है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स इन 2 ट्राइंगल. ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड बेस कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, राइट? तो उसका एरिया भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड, जो ट्राइंगल डिवाइड हुआ ADC, ठीक है, जिसमें DN जो है AC पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब DN क्या होगी, इसकी हाइट इस ट्राइंगल की एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बेस AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. क्लियर? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC and this is equal to half multiply base AC multiply height BM plus half multiply by base AC and height DN, right? So half multiply AC 22 है, BM की वैल्यू कितनी है 3 plus half 22 multiply 3.
ये हो गया 11, 11 मल्टीप्लाई 3, ये भी 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 33 plus 33, and this is equal to 66 centimeter. Clear? Hence, area of quadrilateral ABCD is equal to 66 centimeter. Okay. Clear? So this is the requirement.